हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आज मैं फिर आपके लिए कार्य और समय के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए, आपको ये करना क्या है। सबसे पहले काम आपको ये करना है कि जो मैं वीडियो पहले दे चुका हूं और वीडियो दूसरी दे चुका हूं, उनके लिए सबसे पहले देखना है ताकि इन क्वेश्चनों के लिए अच्छी तरह से समझ सके। और देखिए, जो भाई हमारे पहले से देख चुके हैं उन वीडियो के लिए, वो आराम से इन सवालों के लिए अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट ज़्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए आज मैं बारी बारी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एग्जाम में अधिकांश इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए दूसरे दिन भी काम करता है। कार्य उसी प्रकार बारी बारी से होता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए, क्वेश्चन में क्या करना है, बड़े आसान तरीके से हम कर सकते हैं ऐसे सवालों के लिए। कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, ए कितने दिन में करता है, ए करता है हमारा 10 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, बी करता है 15 दिन में। तो देखिए, हमें करना क्या है। सबसे पहला काम मैं पहले भी बता चुका हूं कि पहली वीडियो में भी बताया है, दूसरी वीडियो में भी बताया है कि आपके लिए दूसरा तरीका कोई भी प्रयोग नहीं करना है। आपके लिए वही एक ही तरीके का प्रयोग करना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 30 हो जाएगा। उसके बाद में 10 से भाग देंगे, 10 तिया 30, 3 हो जाएगा। 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, 2 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर बात क्या है, टोटल काम 30 है। टोटल काम कितना है, 30 है। इस टोटल काम 30 को करना है तो ये काम बारी बारी से हो रहा है। काम बारी बारी से कैसे हो रहा है, पहले दिन ए करेगा, फिर उसके बाद दूसरे दिन बी करेगा। यानी कि बारी बारी से तो हो गया, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा। अगर मान लीजिए कोई दो भाई हैं और दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है, तो झगड़ा होने पर क्या होता है, वो इस तरह से बात करते हैं, कहते हैं कि एक दिन आप काम करोगे, दूसरे दिन हम काम करेंगे। फिर अगले दिन जिसने पहले दिन किया वो अगले दिन काम करेगा आके, फिर उसके अगले दिन दूसरा वाला करेगा। यानी काम को इसी तरह से करना है। और काम को कब तक करना है, जब तक मतलब पूरा काम समाप्त ना हो जाए। तो देखिए, करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे लिए। अगर मान लीजिए ये दोनों अलग अलग ना करके अगर एक साथ करते काम के लिए, तो एक दिन में जो 2 दिन में काम होगा वही काम एक दिन में समाप्त कर सकते थे। तो हमें करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें करना ये है, दोनों की कार्य क्षमता को हम जोड़ लेते हैं। कितनी हो गई, 5 हो गई। दोनों की कार्य क्षमता 5 हो गई। अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम निपटा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। करते क्या है, ये ए एक दिन में 3 काम कर देता है, दूसरे दिन बी करता है, बी एक दिन में 2 काम निपटा देता है। ये चल रहा है। तो हम क्या करेंगे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चनों में, हमें करना ये है कि हम ये मान लेंगे कि दोनों व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं। हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, ना कि ये कर रहे हैं। तो हमने मान लिया दोनों व्यक्ति एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो 30 काम कितने दिन में करेंगे, यानी 5 से भाग देंगे, 5 छक 30, कितने 6 दिन में। अब क्या हुआ, आप सबको पता है काम इन्होंने एक साथ नहीं किया है। जब एक साथ नहीं किया है तो फिर कैसे किया है, इन्होंने अलग अलग काम किया है। जो काम 5 दिन का काम, 5 काम एक दिन में जो कर सकते हैं, वो काम कितने दिन में किया है, 2 दिन में किया है। तो इसका मतलब इनके लिए डबल दिन लगेंगे। तो 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी कितना हो गया, 12 दिन में। तो आप कह सकते हैं आपका उत्तर 12 हो जाएगा। और पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसे सवालों के लिए कहते हैं कि सेकंडों में कर सकते हैं और आप ही इतना टाइम ले रहे हैं। हाँ, मैं कह सकता हूं इस बात के लिए मुझे समझाना है, आपके लिए मुझे समझाना है, इसलिए मैं आपके लिए इस सवाल के लिए टाइम ज्यादा से ज्यादा देता हूं कि ताकि आप सवालों के लिए अच्छी तरह से समझ सकें। मेरा एक ही मंत्र है, आप लोगों को बता दूं मैं आपके लिए, कम खाओ अच्छा खाओ, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, जितना भी पढ़ो बिल्कुल सॉलिड पढ़ो। यानी कि कभी भी मरते दम तक भी उस चीज को भूल ना पाए, तभी वो पढ़ाई कामयाब होगी। जब आपको ये तरीके आते होंगे तो ऐसे सवालों के लिए सेकंड में वास्तव में 100 में 100% निकाल के भी दिखाएंगे आप लोग। तो देखिए, अगले क्वेश्चन पे हम आज बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है
ए और बी किसी कार्य को अलग अलग 9 एवं 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से कार्य करें तथा कार्य की शुरुआत ए करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए ए कितने दिन में कर लेता है, ए कर लेता है 9 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, बी करता है हमारा 12 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपके लिए, 9 से भाग देना है, 9 चौक 36, 12 यहाँ 36, कितना हो गया। अब आपको करना ये है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने किया था, आप थोड़ी देर को ये मान लेंगे कि ये दोनों व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं। अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 7 काम कर सकते हैं, एक दिन में 7 काम कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये 7 काम 2 दिन में निपटा पा रहे हैं। तो इसका मतलब हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि एक दिन में ये 7 काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35, यानी कि 35 काम निपट गया। 5 और यहाँ पर शेष कितना बचा, शेष बचा आपका 1 काम। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको करना यह है कि 35 काम करने के लिए इनके लिए कितना समय लगा। इन्होंने एक साथ काम नहीं किया है, तो 7 काम करने में कितना समय लग रहा है इनके लिए, 2 दिन का समय लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ से काम बचा कितना था, 1 बचा था। इस एक काम के लिए कौन करेगा, ए करेगा। ये कितना कर रहा है, एक दिन में 4 कर रहा है, तो 4 आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 4 एक काम के लिए ए निपटाएगा, यानी कि 4 से। अगर यहाँ पर अधिक होता तो हम भाग दे देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपका 10 से 1/4 दिन ये आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी काम करता है। इसी प्रकार काम बारी बारी से चलता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए मैं बता दूं आपके लिए, जैसे ही उसमें 2 व्यक्ति हुआ करते थे, काम बारी बारी से करते थे। अब 3 व्यक्ति हो गए। अब यहाँ पर 3 व्यक्ति हो जाएं, चाहे 4 व्यक्ति हो जाएं, आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए। तो देखिए क्या करना है, ए बी सी। अब ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। इनका सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखिए टोटल काम हमें पता चल गया कितना है, 60 है। 15 से भाग देंगे, 15 चौक 60, यानी 4 आ गया। 20 से भाग देंगे, 20 3 60, 3 आ गया। 30 से भाग देंगे, 30 दूनी 60, 2 आ गया। तो देखिए काम बारी बारी से चल रहा है, यानी कि जो काम ये तीनों लोग मिलकर एक दिन में समाप्त कर सकते हैं, वही कार्य ये 3 दिन में कर रहे हैं, यानी बारी बारी से कर रहे हैं। तो 3 दिन में वही कार्य कर पा रहे हैं जो कार्य एक दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें थोड़ी देर के लिए मानना है कि ये तीनों व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो तीनों का कार्य क्षमता कितनी होगी, 4 और 3 7, तो 7 और 2 कितना हो गया, 9। तो देखिए 9 से हम इसके लिए भाग देंगे, यानी कि 9 चौक 36, सॉरी 9 छक 54, कितना बचा काम, 54 हो गया। काम बचा कितना, काम बचा इनका 6 काम बचा। अब सोचने वाली बात यह है, जो काम ये 6 दिन में हम दिखा रहे हैं, अगर ये एक साथ मिलकर करेंगे 54 काम 6 दिन में तब कर सकते हैं। कब, जब मिलकर करेंगे तब। लेकिन मिलकर नहीं कर रहे हैं, वही कार्य जो एक दिन में कर सकते वही कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, ये 3 दिन में कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। तो 6 कितना हो गया, 18 हो गया। काम कितना बचा, 6 बचा। अब देखिए बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो काम की शुरुआत यही कर रहा है। तो अब इस काम के लिए पहले कौन करेगा, ये करेगा। अब एक ही कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, तो आप यहाँ लिख देंगे 4, यानी कि 6 काम बचा हुआ है और ये 4 काम कर रहा है कितने दिन में, 1 दिन में। अब कितना काम बच गया, 2 काम बच गया। तो 1 दिन का काम ये हो गया, 1 दिन ये, 18 दिन ये, कितना हुआ, 19 दिन। अब काम बचा कितना है, 2 दिन, सॉरी 2 काम बचा हुआ है। अब ये 2 काम कौन करेगा, अब एक ही बारी खत्म हुई, इन्हें तो कर दिया अपने हिस्से का काम। अब काम कौन करेगा, बी करेगा। बी की कार्य क्षमता क्या है,
3 है। तो आपका 19 से 2/3 उत्तर हो जाता है। यदि यहीं पर कार्य, जैसे मान लीजिए कार्य होता जैसे ये 19 है और कार्य होता अगर आपका मान लो यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर 5 बच जाता काम, तो क्या करते आप ये करते, अब बी की कार्य मतलब काम की बारी खत्म हुई, अब सी करता, तो सी से आप इसके लिए भाग देते। इस तरह से हम करते चले जाते क्वेश्चन के लिए, और जब तक करते चले जाते जब तक कार्य समाप्त ना हो जाता है। तो कार्य समाप्त कौन कर देगा? बी कर देगा। कार्य समाप्त कौन करेगा? बी करेगा। तो इस तरह से भी पूछ लेता है कि कार्य समाप्त कौन करेगा? कार्य समाप्त कौन करेगा? ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा, कौन करेगा? इस तरह से भी पूछ सकता है हमसे। तो हम उत्तर इसका बता सकते हैं कि ये कौन करेगा कार्य समाप्त? तो ए करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखिए बारी बारी के क्वेश्चन जो भी हैं, आज से इनसे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तब, और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे देने वाला हूं। देखिए ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में मैंने देखा है और आता है इस टाइप के क्वेश्चन। क्या कहा है इसमें? ए और बी किसी कार्य को 12 और 15, यानी कि ए 12 में और बी 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। अब हमें क्या पता कितने समय बाद गया है, कितने दिन बाद गया है, हमें कुछ नहीं पता है। तो हमें यही तो देखना है। तो बी काम छोड़कर चला जाता है। ए ने शेष काम को 3 दिन में समाप्त कर दिया। बस ये पॉइंट मिल गया हमारे लिए। क्वेश्चन में हमसे जो भी कहता जा रहा है वैसे वैसे करते चले जाना है, और बस जो पूछा है अपने आप ऑटोमेटिक निकल के चला आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए ने जो काम बचा था, जिस समय भी काम छोड़कर गया था उस समय जो भी काम बचा हुआ था उसके लिए ए ने 3 दिन में समाप्त कर दिया। इसका मतलब ये है जो काम 3 दिन में ए के द्वारा किया गया है वो काम हम निकाल देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि बी और ए दोनों ने साथ साथ काम कितने दिनों तक किया है। तो क्या करेंगे? 3 दिन का काम ए का, 3 दिन का काम निकालेंगे ए का। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? यहाँ पर एलसीएम लेना है, जैसे कि मैं बता चुका हूं। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा। तो 12 पंजे कितना हुआ? 60 हुआ। 15 चौक कितना हुआ? 60 हुआ। उसके बाद में क्या करना है हमारे लिए? ए का काम निकालेंगे। ए का 3 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम कितना है? 5 है। तो ए का 3 दिन का काम कितना होगा? तो 3 से गुणा कर देंगे, 5 क्यों कितना हो गया? 15 हो गया। यानी कि 15 काम ए ने अकेले किया है, वही काम माइनस कर देंगे। काम कितना बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा कितना? 10, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ रह गया 5 में से 1 जाएगा 4, यानी 45 काम बचा है। इस 45 काम के लिए दोनों व्यक्तियों ने साथ साथ काम किया है। तो दोनों व्यक्तियों की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 5 और 4 9 हो गई। यानी कि 9 से इसके लिए भाग दे दो, 9 पंजे 45। यानी कि 5 दिन बाद आप कह सकते हैं, उसने पूछा है बी कितने दिन के बाद काम छोड़कर गया था, तो आप कह सकते हैं 5 दिन बाद। 5 दिन बाद बी काम छोड़कर गया था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में, बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए ये क्या है, भाग वाला क्वेश्चन है, तो इसे बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ज्यादा लॉन्ग भी नहीं खींचना है। सबसे पहला काम ये होता है, जैसे आप जानते हैं, देखिए ए कितना? 2/5, 2/5 भाग कितने दिन में? 6 दिन में। तो आपको करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चनों में, मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो है ना, इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कट हो जाती है और ये वाली संख्या जो है इसके गुणा में चली जाती है, ये हो जाता है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्योंकि हमें 1 भाग के बराबर निकालना है वैल्यू। तो 1 भाग के बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 तिया 15, यानी कि 15 दिन। हमें ये पता चल गया कि ए पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कार्यों को समाप्त कर सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या है उससे उस संख्या से संख्या को कट करना है। या आप ये कर सकते हैं कि बटे वाली संख्या इस संख्या के
गुणा में पहुंच जाएगा या इस और ये वाली संख्या इसके बटे में पहुंच जाएगा। तो हम इतना लंबा क्यों करेंगे, हमारा डायरेक्ट हो रहा है 2 एकम 2 2 3 6 कट हो रहा है, तो हमें यही करना है। अब उसके बाद क्या है, बी उसी काम का 1/3 भाग, यानी जो बी है उसी काम का 1/3 भाग। जो 1/3 भाग है वो कितने दिन में करता है, 10 दिन में कर लेता है। तो देखिए हमें क्या करना है, एक भाग निकालने के लिए हमें करना ये होता है 1 से हमें इसे भाग देना है, उसके बाद ये वाला पद गुणा में पहुंचना है। तो 10 तिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या करना है, हमें पता चल गया ए कितने दिन में कर लेता है, 15 दिन में, बी कितने दिन में कर लेता है, 30 दिन में। अब इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। कितना हो जाएगा, 30 एलसीएम हो जाएगा। 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है। 2 आ गया, यहाँ लिख दीजिए। 30 से भाग दीजिए, 30 एकम 30, 1 आ गया, यहाँ लिख दीजिए। हमसे पूछा क्या है, दोनों की कार्य क्षमता पता चल गई हमारे लिए, टोटल कार्य पता चल गया हमारे लिए। हमसे पूछा ये है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ लेंगे, यानी 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 से हमें इसे भाग दे देना है, 3 एकम 3, यानी कि 10 दिन में ये दोनों लोग मिलकर इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसके लिए लॉन्ग कर सकते हैं, लॉन्ग बहुत हो जाएगा तो लॉन्ग क्यों करेंगे हम, हमारे पास एग्जाम में इतना वक्त नहीं होता, इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम उस क्वेश्चन के लिए लॉन्ग खींचते रहें। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए और बी जो दो व्यक्ति हैं ये मिलकर, यानी ए और बी दोनों मिलकर 72 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। मिलकर का मतलब जुड़कर, जुड़कर का मतलब प्लस कर दीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है उसी काम को बी और सी 120 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 120 दिनों में, यानी कि बी और सी मिलकर कितना आपका 120 दिन में। और उसके बाद कहा गया है ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में, ए और सी मिलकर, यानी ए और सी मिलकर उसके लिए 90 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आप डरिए नहीं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बड़े आसानी से कर पाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए, बड़े आसानी से आप सीख भी जाएंगे। तो आपके लिए ये तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा हमने क्या किया है, जैसा उसने कहा है। क्या कहा था उसने, ए और बी मिलकर 72 दिन में, तो ए और बी मिलकर 72 दिन में, बी और सी मिलकर 120 दिन में, बी और सी मिलकर 120 दिन में, ए और सी मिलकर 90 दिन में। बस इतना ही तो कहा है। और उसमें बाद में यही तो पूछा है हमसे कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सबसे पहली बात इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 360 आ जाएगा। एलसीएम 360 आ जाएगा। अब 72 से आपको क्या करना है, भाग देना है। 72 पंजे कितना होता है, 360 होता है। जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं, 2 पंजे 10 होता है, 7 पंजे 35 और 36 हो गया, यानी 72 पंजे 360 होता है। 120 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 12 3 36, 3 आ जाएगा, तो आप यहाँ 3 लिख देंगे। 90 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 4 आ जाएगा। ये हो गया। आपको करना क्या है, अब इसके बाद में करना ये है कि टोटल कार्य क्षमता जो भी है उस कार्य क्षमता को आप जोड़ दीजिएगा, यानी कि 5 और 3 8 और 4 कितना हो गया, 12। टोटल कार्य क्षमता 12 हो गई। उसके बाद क्या करना है हमारे लिए, उसके बाद ये करना है जो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस सी, इन तीनों को जोड़ना है। अब आपको ये देखना है a कितनी बार है, 1 और 1 2 बार, तो कितना आएगा 2a। बी कितनी बार है, 1 और 1 2 बार, तो क्या आएगा 2b। सी कितनी बार है, 1 और 1 2, यानी क्या आएगा 2c। आप समझ गए होंगे, 2a आएगा, जोड़ने पर 2b आएगा, 2c आएगा। अब तीनों के साथ में 2 2 है, तो 2 हमारे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। इन सब का काम कितना है आपका, 360 काम है। तो आप देखिए क्या करेंगे, हमें तीनों के केवल 3 का निकालना है, जबकि यहाँ पर क्या है, 2a है, 2b है, 2c है, लेकिन 2 2 नहीं लेना है हमारे लिए। हमारे बताना क्या है, तीनों मिलकर, यानी a b c, अगर ये तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। तो हम करेंगे क्या, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c की कार्य क्षमता क्या थी आपकी, 12। अब यहाँ से हमने क्या किया, 2 निकाल लिया, तो हमें निकालना किसकी है कार्य क्षमता, अब a प्लस b प्लस c की।
यानी कि तीनों की कार्य क्षमता हमें निकालनी है। जब तक हमें तीनों की कार्य क्षमता पता नहीं होगी तब तक हम ये नहीं बता सकते ये तीनों लोग मिलकर 360 काम के लिए कितने समय में समाप्त कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो कार्य क्षमता है ना, सॉरी ये 2 है ना, 2 से इस कार्य क्षमता को भाग दे देंगे। 2 छक कितना हुआ 12, यानी 6 आ गई। अब ये जो 6 कार्य क्षमता है ना, ये ए बी सी इन तीनों की कार्य क्षमता 6 है। तो आप क्या करेंगे, 6 से इसे भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 6 छक 36 यानी कि 60। आप कह सकते हैं यहाँ पर तीनों मिलकर यानी ए बी सी ये तीनों मिलकर उस कार्य को अगर करते हैं तो 60 दिन में समाप्त कर देंगे और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें, और जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं वो भाई सब्सक्राइब अवश्य करें। और भाई मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, आप लोगों का बहुत ही ढेर सारा प्यार मिल रहा है मेरे लिए, और इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देता रहता हूं, और आगे भी आपका सही से प्यार मिलता रहेगा हमारे लिए, तो हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते रहेंगे। और मुझे लगता है कि जो एग्जाम चल रहे हैं आने वाले हैं अब, और जो स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम, उन एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जिन भाइयों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है लाभ हानि के लिए, उनके लिए बहुत ही जल्द इसी के बाद इस चैप्टर के बाद में मैं आपके लिए लाभ हानि देने वाला हूं। जय हिंद, जय भारत।